In this world, is the destiny of mankind controlled by some transcendental entity or law? Is it like the hand of God hovering above? At least it is true that man has no control, even over his own will. इस दुनिया में क्या मानवता का भाग्य किसी श्रेष्ठ अस्तित्व या कानून के प्रति बाध्य है? क्या यह एक भगवान की हाथ की तरह है जो ऊपर तैरते रहता है? कम से कम यह तो सत्य है कि मनुष्य को अपने भाग्य के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। यह कहानी है नियति के खिलाफ एक मनुष्य की लड़ाई की और उससे जुड़े संघर्ष और सैक्रिफाइस की। एक इंसान को आखिर कितना सहना पड़ता है अपनी किस्मत से लड़ने के लिए। यह कहानी है बर्ज़र्क की। यह कहानी है गट्स की। बर्ज़र्क के निर्माता केंतारो मियुरा, जिनका जन्म 11 जुलाई 1966 को हुआ था, अपने कहानी के माध्यम से पाठकों के मन में एक गहरी छाप छोड़ गए हैं। अपने कहानी वक्ता व चित्रांकन के हुनर के बदौलत वे एक प्रसिद्ध मांगा आर्टिस्ट के नाम से जाने जाने लगे। वे अपने लिखे गए कहानी की बारीकियत के लिए जाने जाते थे। बर्ज़र्क 1989 में प्रकाशित हुआ था। इसकी कहानी एक मध्यकालीन मिडीवल युग में सेट है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट गट्स, जो एक धुरंधर योद्धा होता है, अपने ट्रैजिक पास्ट से लड़ता है। यह कहानी ह्यूमन नेचर और मुश्किल परिस्थिति के खिलाफ स्ट्रगल्स के बारे में बताती है। केंतारो मियुरा के आर्ट में एक तरह की बारीकियत होती है, चाहे वो किसी योद्धा का डिटेल्ड कवच हो या किसी डीमन या राक्षस, जिसे इस कहानी में अपोस्टल कहते हैं, का भयानक रूप हो। इतना ही नहीं, वो किसी कैरेक्टर की मासूमियत को भी भली भांति दिखाना जानते हैं। इस वजह से पाठक उनके काम को देखकर खो से जाते हैं। इनके द्वारा लिखे गए कैरेक्टर्स में इतना डेप्थ होता है कि पाठकों के मन में एक छाप छोड़ जाती है। केंतारो मियुरा की मृत्यु 6 मई 2021 को हार्ट के प्रॉब्लम्स के चलते हुई थी। यह बर्ज़र्क कम्युनिटी के लिए बहुत ही शॉकिंग खबर थी। अपनी मृत्यु के पश्चात उनकी लेगेसी बर्ज़र्क अभी भी लोगों के दिलों में जगह बना रही है। उनका यह काम विभिन्न मांगा आर्टिस्ट्स और लोगों को इंस्पायर करता आ रहा है और इंस्पायर करता रहेगा। बर्ज़र्क की कहानी गट्स नाम के बंदे की है, जिसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में कटी है। वह कैसे इन सब से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। स्पॉइलर टेरिटरी में ज़्यादा ना जाता, बस इतना कहूँगा कि बर्ज़र्क को फर्स्ट हैंड यानी खुद ही एक्सपीरियंस करना ही इसे एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका है। हर कोई इस प्रेरणात्मक कहानी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। एक बार एक मर्सनरी का दल एक पेड़ के पास से गुजर रहे होते हैं। इस पेड़ में पूरे परिवार को लटकते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां उन्हें एक नवजात शिशु मिलता है। दल की एक स्त्री ममता से गदगद होकर उसे गोद ले लेता है। यहीं से हमारे गट्स की कहानी शुरू होती है। शुरुआत में यह मिडीवल कहानी की तरह लगती है, राजा महाराजा योद्धा की कहानी, पर बाद में जाकर बर्ज़र्क की दुनिया में डीमंस आने लगती हैं। तब इसका सार बदल जाता है। गट्स को अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और यही चैलेंजेस के ऊपर जब गट्स जीत हासिल करता है, छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, तब हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें भी तब लगने लगता है कि अब हम अपने लाइफ के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए भी गट्स एक रिलेटेबल कैरेक्टर की तरह जाना जाता है। अब बर्ज़र्क की एनीमे अवेलेबल ज़रूर है, मगर यह मांगा जितना सेटिस्फैक्शन आज तक डिलीवर नहीं कर पाई है। 1990s में पहला एनीमे निकला था बर्ज़र्क का। अब बर्ज़र्क कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि केवल यही अप टू द मार्क है। बर्ज़र्क का जो लेटेस्ट एनीमे है, उसके बस कुछ ही मूवमेंट्स ढंग से एनिमेट किए गए। इसके अलावा बर्ज़र्क के कुछ गेम्स भी रिलीज़ किए गए, जैसे कि बर्ज़र्क एंड द बैंड ऑफ द हॉक और स्वॉर्ड ऑफ बर्ज़र्क गट्स रेज। बर्ज़र्क की एक और मीडिया फॉर्म है जो इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो है इसका साउंड ट्रैक। सुसुमु हिरासावा ने जिसे इस कॉम्पोजिशन में जान ही डाल दी है। मैं खुद भी कभी कभार इस साउंड ट्रैक के कुछ गाने सुनते रहता हूँ। इस ओरिजिनल साउंड ट्रैक के गानों में शामिल है इंदिरा, माई ब्रदर, हाइयो, फोर्सेस, गट्स थीम, साइन, बिहिलित और ना जाने क्या क्या। आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू गाइज टू लिसन टू दीज, खासकर इस मांगा को पढ़ते समय, क्योंकि यह आपको एक अलग दुनिया में पहुंचा देगा, बर्ज़र्क की दुनिया में।
अब बज़र्क ऐसा मांगा ने बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यह कहानी अपनी दुनिया में एक अंधकार में जलते हुए आखिरी दीप की तरह है, जो अपने जीवन के राह में चल रहे आदमी को रास्ता दिखाता है। इस मांगा ने मेरे भी जीवन को प्रभावित किया और इसलिए भी मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे और और लोग इसके बारे में जाने। सो थैंक यू guys for watching the video and I'll see you on the next one.